द 48 लॉज ऑफ पावर। डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। गलत व्यक्ति को नाराज मत करो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी बात कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। आपने किसी को मजाक में कुछ कह दिया, किसी को बिना सोचे मना कर दिया, या किसी ऐसे इंसान को नाराज कर दिया जिसके बारे में आपको पता ही नहीं था कि उसके पास कितनी पावर है, और फिर आपको उस छोटी सी बात की कीमत बहुत बाद में समझ आती है। यही है लॉ 19, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। मतलब हर इंसान को एक जैसा मत समझो। किसके साथ कितना बोलना है, किससे किस तरह बात करनी है, और किस सिचुएशन में चुप रहना है, ये समझना भी एक पावर है से समझते हैं। एक शहर में राहुल नाम का एक युवा एंटरप्रेन्योर था। उसका बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन एक दिन उसे एक बड़े बिजनेसमैन के साथ मीटिंग का मौका मिला। राहुल काफ़ी कॉन्फिडेंट था। मीटिंग में उसने सामने वाले की एक बिजनेस स्ट्रेटजी पर मजाक कर दिया। उसने सोचा मैं तो बस अपनी बात रख रहा हूँ, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उस कमेंट से खुश नहीं हुआ। उसने कुछ नहीं कहा। मीटिंग खत्म हुई। राहुल को लगा सब ठीक है। कुछ महीनों बाद राहुल को एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए थी। वे बिजनेसमैन उस इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण कनेक्शन रखता था। राहुल ने संपर्क किया, लेकिन इस बार उसे कोई खास सपोर्ट नहीं मिला। तब राहुल को समझ आया, हर बात सही होने के बावजूद हर इंसान के सामने उसी तरीके से बोलना ज़रूरी नहीं है। लेसन दोस्तों, इस श्लोक का मतलब ये नहीं है कि आपको हर पावरफुल इंसान से डरना चाहिए, बल्कि आपको लोगों की पर्सनैलिटी, पोजीशन और नेचर को समझना चाहिए। कुछ लोग मजाक को आसानी से ले लेते हैं, कुछ लोग छोटी सी बात को भी बहुत गंभीरता से लेते हैं, कुछ लोग कंट्रिसिज्म सुनकर सीखते हैं, और कुछ लोग कंट्रिसिज्म को पर्सनल अटैक समझ लेते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के साथ एक ही जैसी कम्युनिकेशन स्टाइल काम नहीं करती। बिजनेस में इसका इस्तेमाल कैसे करें? मान लीजिए आप किसी बड़े सप्लायर से डील कर रहे हो, आपको उसकी प्राइसिंग पसंद नहीं आती, तो आप दो तरीके से बता सकते हो। पहला, आपकी प्राइस तो बहुत ख़राब है, कोई भी इससे नहीं खरीदेगा। दूसरा, आपकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन अगर हमें प्राइस को थोड़ा बेहतर कर सके तो ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर कर सकता हूँ। दोनों बातों का मतलब लगभग एक ही है, लेकिन दूसरी बात सामने वाले को सम्मान देती है और साथ ही में आपकी ज़रूरत भी स्पष्ट करती है। यही स्मार्ट कम्युनिकेशंस है। एक और कहानी। एक कंपनी में एक नया एम्प्लॉय आया। वह बहुत टैलेंटेड था, लेकिन उसकी एक आदत थी। वह मीटिंग में किसी को भी बात को तुरंत गलत साबित करने लगता था। वह मीटिंग में किसी की बात को तुरंत गलत साबित करने लगता था। एक दिन उसने कंपनी के एक सीनियर मैनेजर के आइडिया को सबके सामने मजाक में उड़ा दिया। आइडिया शायद वास्तव में कमज़ोर था, लेकिन उसने उसे जिस तरीके से कहा वह समस्या बन गया। कुछ महीनों बाद उसके स्किल्स के बजाय लोग उसकी पर्सनैलिटी को याद करने लगे। धीरे धीरे लोग उसके साथ काम करने से बचने लगे। यहाँ उसकी सबसे बड़ी समस्या उसकी नॉलेज नहीं थी, उसकी कम्युनिकेशन थी। पावर का मतलब सिर्फ बोलना नहीं। दोस्तों, कभी कभी पावर इस बात में होती है कि आप क्या नहीं बोलते। आप किसी को गलत साबित कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उसे सबके सामने गलत साबित करें। आप किसी की गलती देख सकते हो, लेकिन हर गलती पर तुरंत कमेंट करना ज़रूरी नहीं है। और कभी कभी सही समय का इंतज़ार करना आपको ज़्यादा पावरफुल बना सकता है, लेकिन इसका गलत मतलब मत निकाल लो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा लोगों को खुश करते रहो या किसी पावरफुल इंसान की हर गलत बात मान लो। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो आप अपनी सेफ्टी और प्रिंसिपल को प्राथमिकता देना ज़रूरी है, और अगर किसी सिचुएशन में खुलकर विरोध करना ज़रूरी है तो वे भी करना चाहिए। इस लॉ की प्रैक्टिकल सीख है, बिना ज़रूरत किसी को अनयूजुअली ऑफेंड मत करो, खास करके तब जब आपको उस व्यक्ति की नेचर और रिएक्शन का अंदाज़ा न हो। बिजनेस का गोल्डन रूल क्या है? किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ काम करने से पहले थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। वे किस तरह की बातें पसंद करता है, उसे कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है, वे क्रिस्टम कैसे लेता है, और सबसे ज़रूरी बात, आपकी बात सुनने का उसका तरीका क्या है। फिर उसी हिसाब से अपना कम्युनिकेशन रखिए। इसका मतलब फेक बनना नहीं है, इसका मतलब स्मार्ट बनना है। लॉ 19 की सबसे बड़ी सीख। दोस्तों, हर इंसान की अपनी साइकोलॉजी होती है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को सिर्फ उसकी पोजीशन देखकर नहीं, उसके नेचर देखकर समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि एक छोटी सी बात, एक छोटी सी इंसल्ट या एक गलत समय पर किया गया मजाक कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम पैदा कर सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए बोलने से पहले सोचिए,
किससे बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो और किस समय बोल रहे हो। याद रखिए, दुनिया में हर लड़ाई लड़ना ज़रूरी नहीं है, हर आर्ग्यूमेंट जीतना ज़रूरी नहीं है और हर इंसान को अपनी बात साबित करना भी ज़रूरी नहीं है। कभी कभी साइलेंस आपकी सबसे स्मार्ट स्ट्रेटजी हो सकती है, क्योंकि पावरफुल इंसान वे नहीं जो हर जगह अपनी बात मनवा दे। पावरफुल इंसान वे भी है जो जानता है कि कहाँ बोलना है, कहाँ रुकना है और किसके सामने कितनी बात करनी है। यही है लॉ 19, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। अगर आज का चैप्टर डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल बुक बूस्ट को सब्सक्राइब भी कर लेना। आई होप भूलना मत। एंड अभी और सुनिए, अगर अभी तक आपने हमारी और भी बुक समरीज या बुक रिव्यूज़ नहीं देखे तो वो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। उनकी प्लेलिस्ट हमने क्रिएट की हुई है, लाइक साइकोलॉजी से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, थिंकिंग के रिलेटेड काफ़ी बुक्स रिव्यू किए अच्छे, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। और अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि किसी इंसान के सामने ज़रूरत से ज़्यादा कम्युनिकेट किए बिना अपनी पोजीशन कैसे मजबूत रखी जा सकती है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए और याद रखिए, हर बात बोलना ज़रूरी नहीं होता। सही इंसान, सही समय और सही सब चुनना ही एक पावर है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।